तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का नया टॉपिक है. दिस टॉपिक इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन. इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर. शॉर्ट में हम लिखते हैं एल कॉमा एल स्टॉप सी. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं. लेट वी एफ, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ. ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया लिखना. लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ. आप लिखते हैं डेफिनेशन. A vector W in B belongs to B is said to be linear combination of vectors v1, v2, v3, vn belongs to V if W can be written as, if W is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus so on plus an bn, where what are a1 a2 an? These are scalars. Scalars means these belongs to the field, और field के लिए हमने f, तो हमने दोबारा से लिख लिया ai कहाँ से लाए हम? f से. तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एक वेक्टर है W का, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस ओन an vn. व्हाट इज a1 a2 an? दीज आर स्केलर्स. व्हाट इज v1 v2 vn? दीज आर वेक्टर्स. वहीं से जहाँ से W आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि W इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. अगर हमने सपोज करते हैं कि ये n ना होके n क्या बन जाता है? इफ n इज इक्वल टू 1, तो W लिखा जाएगा a1 b1. तो दिस इज नथिंग बट W इज इक्वल टू स्केलर टाइम अ वेक्टर. तो दिस इज नथिंग बट W इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ b1. स्केलर मल्टीपल ऑफ b1. तो ये स्केलर मल्टीपल ऑफ b1 बन जाता है W इफ इट इज इक्वल टू 1. अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा. लीनियर कॉम्बिनेशन में दिस इज द डेफिनेशन. और अगर हम आर क्यूब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. आर क्यूब में फील्ड कौन सी होती है? रियल नंबर्स में. और वेक्टर्स कैसे आते हैं? एक्स वाई जेड. इसका हम कोई वेक्टर सपोज करते हैं. करो सपोज आप कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड क्या होंगे? रियल्स होंगे. और एक्स वाई जेड अगर आपने लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैं लिख लेता हूँ 4 3 1. ठीक है, आप माइनस भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप अंडर रूट भी लगा सकते हैं. तो 4 3 1 कैन ऑलवेज बी रिटन एज, देखो मैं 3 वेक्टर्स लिखता हूँ, प्लस 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1. दीज आर दी 3 वेक्टर्स. और ये भी किसके हैं? आर क्यूब के हैं. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ये भी किसके हैं? आर क्यूब के. 4 3 1 भी कौन किससे आया? आर क्यूब से. अब हमने यहाँ पे स्केलर लिखने हैं ताकि इनका सम क्या बन जाए? दिस वन. तो देखो मुझे फर्स्ट प्लेस पे 4 चाहिए तो 4, सेकंड प्लेस पे मुझे 3 चाहिए तो 3, थर्ड प्लेस पे मुझे 1 ही चाहिए तो 1 है ही है. तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं 1 लिख सकता हूँ. जब भी हम इसको स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 3 1. सो व्हाट इज 4 3 1? 4 3 1 is a linear combination of vectors 1 0 0 3 1 0 and 0 0 1. ये तभी पॉसिबल है जब हमें ये स्केलर्स मिल जाएं. ऐसे कोई 3 स्केलर्स मिल जाएं ताकि we can write 4 3 1 as this one. तो ये हमें पता ही है कि x y z कोई भी रियल नंबर आप लेंगे, x y z कोई भी r क्यूब का एलिमेंट लेंगे, तो दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं. इसके बेसिस के बारे में जब हम बात करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. तो आप कोई भी एग्जांपल सोचो और इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर रिजल्ट. तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन. अब लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, लिखो इफ हम एक वेक्टर लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं u. ठीक है, जब हम वेक्टर्स स्पेस लेना है तो कैपिटल से लेंगे, और जब वेक्टर्स लेने हैं तो कैसे लेंगे? स्मॉल वेक्टर्स u v w x y. दीज आर दी वेक्टर्स. और स्केलर्स के लिए अभी तक हम स्केलर्स के लिए जो ले रहे हैं वो a b c ले रहे हैं f से. आप कुछ भी चेंज कर सकते हो. आप स्केलर्स अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी. तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम e v w x y वेक्टर्स से ले रहे हैं, और a b कहाँ से लेंगे? हम स्केलर से. तो लिखिए इफ u इज इक्वल टू 1 2 minus 1, v is equal to 6 4 2 are
आर क्यूब के ये तीनों वेक्टर्स u and v are vectors in R cube. Then show that number one, W is equal to 9 to 7 is a linear combination of u and v. और सेकेंड हम लिखेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन है कि W is equal to 4 minus 1 8 is not a linear combination of u and v. तो दोनों क्वेश्चन लिख वहीं आगे हमारे पास u और v दिए हुए हैं, दिस इज u and v, और आपने 9 2 7 एक वेक्टर है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ऑफ u and v का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लेट दीज आर द स्केलर्स, लेट a b, क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ 1, लेट a b बिलोंग्स टू f। f यहाँ पे कौन होगी, आर क्यूब में रियल, आर क्यूब में फील्ड है रियल नंबर, सच दैट w कैन बी रिटन एज a इंटू यू प्लस v इंटू b। देखो जहाँ a1 ले रहे थे वहाँ हमने a ले लिया, जहाँ v1 ले रहे थे वहाँ u, a2 की जगह v ले लिया, दोबारा फिक्स लिखने की बजाय हमें ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो व्हाट इज w, w इज 9 2 7, एंड व्हाट इज a तो हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज u 1 2 minus 1, व्हाट इज v अगेन फाइंड आउट करना है 6 4 और 2। तो इस तरह से हमने लिख लिया इसको। अननोन है यहाँ पे a और b। अब देखिए इसको जब हम इक्वेट करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेट करेंगे, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। सारे स्टेप्स लिख देता हूँ। 9 2 7 इज इक्वल टू, पहले हम इसको स्केलर मल्टीपल, तो स्केलर ऐसे ही चला जाता है a 2a माइनस a, और ये b ऐसे चला जाएगा 6b 4b एंड 2b। और फिर हम वेक्टर एडिशन करेंगे कंपोनेंट वाइज, a प्लस 6b कॉमा 2a प्लस 4b कॉमा माइनस a प्लस 2b, एंड दिस इज 9 2। अब इनके कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 6b इज इक्वल टू 9, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 एंड माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। अब देखो हमारे पास कितने अननोन्स हैं, हमारे पास अननोन्स हैं 2 और इक्वेशंस कितनी हैं 3। तो अब देखेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट हैं, और इनको कंसिस्टेंट मीन्स इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कंसिस्टेंट के लिए हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जो a और b की वैल्यू आती है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू दिस वन एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू दिस वन। a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो देखो अगर हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, यू वांट टू सॉल्व दीज 2, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आपको पता ही है, हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो दिस इज 2a प्लस 12b इज इक्वल टू 18, इसको ऐसे रहने देते हैं 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2, और फिर माइनस कर लेते हैं 2a विल कैंसल, 12b माइनस 4b 8b, दिस इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये b की वैल्यू हम इन इक्वेशन का यूज करेंगे, अभी तक इसको नहीं छेड़ना हमें। v की वैल्यू हम यहाँ कहीं पे ये डाल देते हैं, तो अगर हमने इसमें डाली तो दिस इज a प्लस v की वैल्यू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू माइनस 3, तो a इज इक्वल टू माइनस 3। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन 3, ये a और b की वैल्यू किस में भर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो माइनस 3 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3, दिस इज 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू
7 which is equal to right hand side. Equation third is satisfied. 3 satisfied. Therefore, the equations are consistent, hence value of a is equal to -3 and b is equal to 2. तो हमने ये कंसिस्टेंसी जरूर देखनी है इक्वेशंस की. Therefore, you can write w is equal to w आपका 927 की जगह मैं w लिख लेता हूँ. w 927 is equal to a -3 इंटू क्या था, एक u प्लस दूसरा कितना था 2 इंटू b. तो w is a linear combination of u and w u and v का linear combination बन गया. -3u प्लस 2b. अब जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था उसमें w की वैल्यू कितनी है 4 -1 8. सेकेंड क्वेश्चन भी यही था. तो सेकेंड क्वेश्चन के दूसरे साइड तो एक जैसा ही चलेगा, सिर्फ एक साइड चेंज होगी आपकी. दिस इज 4 -1 and 8. सेकेंड क्वेश्चन में आएगा 4 -1 and 8 इज इक्वल टू a इंटू यू, ही लिखता हूँ u प्लस b इंटू यू की वैल्यू लिख लेते हैं. u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 1 2 -1 1 2 -1 एंड v की वैल्यू है 6 4 2 6 4 2. और फिर जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशंस वही आ जाएंगी. a प्लस 6b वैसे ही रहेगा, सिर्फ यही चेंज होगा क्योंकि ये चेंज है. दिस इज इक्वल टू 4 2a प्लस 4b. This is equal to -1 and this is -a plus 2b and this is equal to 8. सिर्फ यही चेंज हुआ. तो अगर अब हमने इनको चेंज करना है, you want to solve these two equations, तो अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर इसमें पुट करनी पड़ेगी 2 में. फर्स्ट और थर्ड को अगर सॉल्व करता हूँ तो किसमें पुट करनी है हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे. तो वी विल सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड. आप फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं किसी दो इक्वेशंस को. तो मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इजी लग रही थी. a प्लस 6b ये आ जाएगा a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 8. डायरेक्ट हमने इसको ऐड कर दिया, ये खत्म हो जाएगा. दिस इज 8b इज इक्वल टू 12. सो b इज इक्वल टू 3/2. b इज इक्वल टू 3/2. अगर b की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे, सिर्फ इन दोनों में से किसी एक में, तो दिस गिव्स a इज इक्वल टू a हमारे पास आ जाएगा -5. अब a और b की वैल्यूज हमने कहाँ पुट कर देनी, इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू 3/2. तो a की वैल्यू -5 इसमें पुट करेंगे 2 इंटू -5 प्लस 4 इंटू b की वैल्यू 3/2. दिस इज इक्वल टू -10 प्लस 6 and this is equal to -4 which is not equal to right hand side क्योंकि right hand side कितनी थी -1. तो -4 and this is not equal to right hand side because right hand side कितनी है -1. तो हमने आप कोई भी इन दो को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तीसरी में पुट करनी. मैंने ये फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, a और b की वैल्यूज निकाली और इसको कौन सी इक्वेशन में पुट किया, थर्ड इक्वेशन में. और थर्ड इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करती है. This implies that लिखो the equation second is not satisfied. Therefore, W is not a linear combination of U and B. तो W, U और B का linear combination नहीं है. तो इस तरह से हम linear combination के questions कर सकते हैं. देखो v1 v2 v3 हम तीन वेक्टर्स लेते हैं, v1 v2 v3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैं करा देता हूँ, एक आपने होमवर्क कर लेना. v1 v2 v3. v1 इज 2 -1 0, v2 इज 1 2 1 and v3 is 0 2 0 2 -1. So these are the
3 और वो तीनों किसके हैं आर क्यूब के, आर क्यूब के हैं तीनों ही आर क्यूब के। तो लिखना एक्सप्रेस, अब हमें किसका चाहिए आर क्यूब का ही चाहिए, एक्सप्रेस 3 to 1 as linear combination of v1, v2, v3। और सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा एक्सप्रेस 1 1 1 as linear combination of v1, v2, v3। तो एक ही जैसे क्वेश्चंस होंगे, इक्वेशंस वही बनेगी, सिर्फ आपने इनको सॉल्व अलग अलग से। सो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वी कैन राइट 3 2 1, हम ले लेते हैं a b c r स्केलर इन r क्यूब, दीज आर वेक्टर्स इन r क्यूब, और ये भी वेक्टर एक्सप्रेस दिस वन इन r क्यूब भी है। तो a b c स्केलर्स हम कहाँ से लेंगे, r क्यूब है तो फील्ड होगी रियल नंबर्स में, सच है 3 to 1। हम तो ये सोच के चलेंगे ना कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, फिर बाद में देखेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। c 0 2 -1। अब हम इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। यहाँ से कितनी आ जाएगी 2a प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा b, और c कितना है 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। फिर कितना आ जाएगा -a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, और फिर 1 आना है, क्या आएगा a के साथ 0, b माइनस c इज इक्वल टू 1। दीज आर दी 3 इक्वेशंस। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस और 3 ही अननोन है। अब तो सिर्फ डायरेक्ट पुट करने की जरूरत नहीं, तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम सॉल्व करेंगे और जो ए बी सी की वैल्यूज होगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स हो तो डायरेक्ट हमने इनको सॉल्व करना है। तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं इनको सॉल्व करने के लिए, आप मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हो, या जो सबसे आसान मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम उसी से ही इसको कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस को अगर हमने सॉल्व करना है तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो इसको हमने सेकेंड वाली को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो -2a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 4, और ऐड कर दिया दिस इज 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 7। तो ये हमने सिंपल ऐड कर दिया 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 7। अब हम तीसरी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो तीसरी इक्वेशन में हमें कैंसिल करना हो तो इसको मल्टीप्लाई मैंने 4 से कर दिया, तो दिस इज 4b, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 4b माइनस 4c इज इक्वल टू 4। तो अब भी ऐड ही करने पड़ेंगे, तो दिस इज 9b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू 11/9, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम तीनों, क्योंकि 3 अननोन है तो तीनों इक्वेशन का ही यूज करना पड़ेगा हमें। तो दिस इक्वेशन इज, अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 2a प्लस 11/9 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास a की वैल्यूज आ जाएगी। a की वैल्यू इसमें आ जाएगी 8/9 एंड c की वैल्यू 2/9। 8/9 एंड c की वैल्यू 2/9, वो आप देख लोगे। अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी c की, यहाँ पुट किया तो b की। तो दीज आर दी 3 वैल्यूज। तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर 3 to 1 इज इक्वल टू a की जगह आप लिखेंगे 8/9 इंटू दिस वन, b की जगह आप लिखेंगे 11/9 इंटू दिस वन, और c की जगह आप लिखेंगे 2/9। और ये सारे आपने चेक कर लेने 8/9, 11/9 एंड 2/9, क्या ये आपकी फील्ड को बिलोंग करते हैं। अगर आपने किसी में यहाँ से कॉम्प्लेक्स निकाल दिया तो फील्ड को बिलोंग नहीं करेंगे। तो 8/9, 11/9 एंड 2/9 के सारे क्या हैं रियल नंबर्स। तो देयरफॉर 3 to 1 is linear combination of v1, v2 and v3. There exist scalars, then you will have this is a linear combination. अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्या है 1 1 1, तो इक्वेशंस तो वही रहेंगी, इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर आप उसको भी सॉल्व करोगे तो मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास आया हुआ है, आपने लिखना कि 1 1 1 इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपके पास भी आ जाएगा 1/9 इंटू v1
प्लस 7/9 इंटू V2 प्लस माइनस 2/9 इंटू V3। तो ये भी सारे कौन से हैं, रियल नंबर। तो इस रियल नंबर है, देयरफॉर दिस वेक्टर इज अगेन ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो आप पता कर सकते हो कि वेदर द गिवन वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट। इक्वेशन जब इनकंसिस्टेंट होंगी, जब हमें V1 V2 V3 की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, तब हम कहेंगे कि दिस इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस को थोड़ा सा ढंग से पढ़ने के लिए आपने मैट्रिक्स पढ़ा, तो मैट्रिक्स को एक बार फिर से देख लेना कि कब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं और कब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि मैट्रिसेस का हम काफ़ी यूज़ करेंगे आगे लीनियर अलजेब्रा में। तो अभी तक तो यही है, ये मेरे को लगता है कि सेकंड सेक्शन में है लीनियर कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सेक्शन में तो स्पेस, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस था। तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो और इसके नोट्स बना लो। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला के चेक कर लूँगा कि क्वेश्चंस आप कर भी रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको होमवर्क का, तो ये कर लो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए